हाल ही में अहमदाबाद में बांग्लादेशियों की जो धरपकड़ की गई और अवैध उनकी जगह खाली कराई गई, उसके बाद यहाँ राजस्थान के बांसवाड़ा में भी हड़कंप मचाई दिखाई दिया है। हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट थाना सर्कल की। यह थाना सर्कल गुजरात के दाहोद जो सरहद है बॉर्डर उसके पास में है यह थाना, और यहाँ पर थाना अधिकारी सल्लोपाट के अंदर देवीलाल जी खटीक हैं, जिनसे हम रूबरू होते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर संदिग्धों की पकड़ की जा रही है, बांग्लादेशियों को किस तरह से पकड़ा जा रहा है, क्या अंजाम दिया जा रहा है, उच्च अधिकारियों जो दिशा निर्देश उस पर किस तरह से यहाँ सल्लोपाट थाना अधिकारी जो है वो कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। एक हाल ही में संदिग्ध को पकड़ा है, तो वहीं गुजरात की क्राइम ब्रांच की ओर से कल जो है लाला पठान अहमदाबाद का जो था उसको यहाँ से पुलिस गिरफ्तार करके ले जाना बताया गया है। इस पूरे मामले को लेकर हम थाना अधिकारी जो है उनसे मुखातिब होते हैं। राजस्थान तक में हमारे तमाम दर्शक बने रहें कि हम पल पल का अपडेट आपको दिखाएंगे कि यहाँ बांसवाड़ा में भी बांग्लादेशियों की और जो संदिग्ध लोग हैं उनकी किस तरह से पकड़ हो रही है। जी साहब नमस्कार, राजस्थान तक में आपका स्वागत है। नमस्कार साहब। सर, किस तरह से यहाँ पर जो है आपकी पुलिस जो सल्लाकोट थाना पुलिस यहाँ पर संदिग्धों की दबिश दे रही है, आपके दिशा निर्देश में किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलवामा हमले के बाद से ही हमारी नाकाबंदी रेगुलर 24 घंटे चालू है। नाकाबंदी के अलावा थाने स्तर पर 2-3 टीमों का गठन कर जगह जगह पर संदिग्धों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो ही सूचना मिलती है मौके पर पहुंच के डिटेन करके पूछताछ हेतु तो ला करके उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाता है। आज हमारे को रात को सूचना मिली थी कि जेर मोटी में एक गन्ना पिता रामजी घरासिया के यहाँ पे नईम मोहम्मद करके लल्ला पठान का ड्राइवर आया हुआ है। इस पर तुरंत मौके पर पहुंचे तलाश की तो एक स्विफ्ट कार मिली जिसको डिटेन कर थाने पर लाया गया। नईम की तलाश की गई तो वहाँ पहाड़ी ओढ़ने से लोग गायब हो गया था। इस पर तुरंत मुखबिर मामूर कर पता किया और टीम का गठन कर वॉच रखा गया तो इसकी सूचना मिली कि वापस नईम वहाँ घूम रहा है। तो इस पर पुलिस जाब्ता द्वारा घेरा दे करके थाने पर लेकर के आए हैं। पूछताछ जारी है। उच्च अधिकारियों को लेटर बना करके भेजा है डिटेंशन सेंटर के लिए। जैसा निर्देश प्राप्त होता है वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कोई सूचना मिलती है तो त्वरित एक्शन लेकर के टीमों का गठन करके मौके पर पहुंच करके डिटेन करके थाने पर ला करके पूछताछ की जा रही है। थाना बॉर्डर एरिया का होने से और हमेशा तत्पर और एक्टिव रह करके टीमों का गठन कर दबिश दी जा रही है जो सूचना मिलती है वहाँ पर। यहाँ पर हाल ही में अभी गुजरात की क्राइम पुलिस द्वारा यहाँ पर लाला पठान जो कोई अहमदाबाद का बताया जा रहा था और उसको गिरफ्तार भी किया। हाल ही में अतिक्रमण भी हटाया और कुछ संदिग्धों को भी पकड़ा था। उस गैंग से जुड़ा हुआ होना बताया तो क्राइम ब्रांच पकड़ा है, क्या है मामला? लाला पठान आज से 10-12 दिन पहले यहाँ पे गन्ना पिता रामजी घरासिया के भाई के लड़के भतीजे की शादी में आया हुआ था। लाला पठान गन्ना के पिता से ही पुरानी दोस्ती है। ये कड़िया काम करने के लिए आदिवासी वहाँ जाया करते हैं तो वहाँ इनकी जान पहचान होने से लाला पठान साल में 2-4 बार या 3-4 दिन के लिए आता है, ठहरता है, परिवार के जैसे रहता है। इस गन्ना पिता रामजी घरासिया के भतीजे की शादी में 10-12 दिन पहले आया था, जो यहाँ 4 दिन रुका और 4 दिन के बाद 27 तारीख के लगभग इस फतेह मोहम्मद लल्ला बिहारी के लड़के को गुजरात पुलिस अहमदाबाद क्राइम टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस सूचना पर यहाँ से इनोवा गाड़ी लेकर के उसकी पत्नी को लेकर के और 2 उसके फतेह मोहम्मद के लड़के जो उसके पोते होते हैं उनको साथ में लेकर के रवाना होना यहाँ लोगों ने बताया। और इसके बाद में ये ड्राइवर यही था, इसका जो नईम मोहम्मद है, ये जो लल्ला मोहम्मद के यहाँ इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और ड्राइवरी का काम भी करता है। जो ये लाल मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और इसे संदिग्ध प्रतीत होता है। संदिग्ध के कारण थाने पर ला करके पूछताछ की जा रही है और उच्च अधिकारियों से जैसा आदेश प्राप्त होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आपके थाना सर्कल में कुछ जो है बंगाली हैं, यूपी के हैं, बिहारी के हैं, उन लोगों को भी संदिग्धों को पूछताछ की जा रही है। क्या डॉक्यूमेंट किस तरह से जांच की जा रही है ताकि आगे और भी लोग इस चीज़ को देखें और पता चले कि यहाँ राजस्थान के दक्षिण में जनजाति बाहुल अंचल है तो यहाँ पर भी पुलिस मुस्तैदी से काम को अंजाम दे रही है। यहाँ पर पे क्या नाम ईंट के भट्टों पे हैं, कड़िया क्या आरसीसी का काम करने वाले हैं, टेंट व्यवसायी हैं। जहाँ भी बंगालियों की, ये बंगाली है, बाहर के दवाखाना खोल रखे हैं, इनसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, फ़ोन नंबर और एक फ़ोटो और इनके
3 ऐप्स है जिनसे लेन देन करते हैं, उस समय उन पे जांच करके जांच की जा रही है। ऐसा संदिग्ध पाए जाने पर लेटर बढ़ा करके भेजा जाता है और उनका अग्रिम कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जाती है अगर वो अपराधी पाए जाते हैं। कुल मिलाकर बॉर्डर इलाका का थाना क्षेत्र है, सर्कल है, तो इसमें पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। कोई भी संदिग्ध को यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा और पल पल की अपडेट भी आपको मिल रही है जनता की ओर से। हाँ, जनता का अच्छा सहयोग है, पल पल की नज़र पल पल की समाचार मिल जाता है। मिलते ही टीमों का गठन कर रखा, टीम तुरंत समय नहीं लगाते हुए मौके पर पहुंच कार्रवाई की जा रही है और पैनी नज़र रखी जा रही है अपराधियों पर। तो ये थे यहाँ पर सल्लोपाट थाना के थाना अधिकारी दिलीप जी खटीक। उन्होंने पल पल का देवीलाल जी खटीक, उन्होंने पल पल का अपडेट बताया है कि यहाँ पर पुलिस टीम गठित कर रखी है और जैसे ही जनता में मुखबिर भी लगा रखे हैं, आम जनता का सहयोग भी मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई संदिग्ध दिखता है या कोई गड़बड़ी गतिविधि दिखती है तो तत्काल पुलिस को इनपुट मिल जाता है। तो पुलिस बिना समय गंवाए तत्काल मौके पर पहुँचती है और इस घटना को कार्रवाई को अंजाम देती है कि यहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कौन संदिग्ध है, उसको तत्काल धर दबोच करके यहाँ पर ले आया जाता है और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। हाल ही में हम बताएं आपको कि नईम नाम का जो मुस्लिम युवक है उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे पुलिस गहनता के साथ में जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है कि उसके डॉक्यूमेंट कहाँ के हैं, क्या है, असली है या नकली। क्योंकि उसमें जांच में अभी तक ये सामने है कि अहमदाबाद का बता रहा है लेकिन वहाँ का भी कोई क्लियर इनपुट नहीं मिल पा रहा है। तो पुलिस को संदेह है कि वाकई में यहाँ का भी नहीं है, कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। उसने अपने मोबाइल से भी सब फीडबैक डाटा जो थे डिलीट कर दिए। तो पुलिस को संदेह और बढ़ गया है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। तो आखिर इसका पूरा इतिहास खंगाला जा रहा है कि है कहाँ का, आया कहाँ और लाला से इससे क्या संबंध है, किस तरह से है। तो यहाँ पर जो आदिवासी गन्ना था उसके वहाँ पर भी लाला किस तरह से शादी में आया, किस तरह रुका और कितने दिन यहाँ रुका और कितने पैसों का लेन देन हुआ, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अभी कोई आंकड़ा सामने नहीं है लेकिन पुलिस को संदेह है और पूरी गहनता के साथ जांच कर रही है और कुछ न कुछ इस मामले में इनपुट मिलेगा, जिसको लेकर पूरी कागजी कार्रवाई पुलिस तैयारी में जुटी हुई है। और टीम जो है वो क्षेत्र में बॉर्डर इलाके में सब जगह दबिश दे रही है और नाका